आपका नाम इतना प्यारा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप कश्मीर से हैं। आपके लिए माह मुबारक, आप जहाँ पले बड़े हो। वो रमज़ान की यादें क्या थी? मैं एक शिकारे में था एक बार सच में डल लेक में, और अजान होने लगी। मधुमक्खियों का जैसे छत्ता होता है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसा ऐसा एक अलग ही स्पिरिचुअल जोन में चला जाता है। वहाँ के बच्चे इतने एंथुसियास्टिक होते हैं रमज़ान को लेके, और हमारी कॉन्वर्सेशंस बचपन में हदीसों को लेके होती थी। और जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो मुझे याद है मैं किसी के घर गया था और उन्होंने मुझे पानी नहीं पूछा था। मैं बाहर गया, मैं रोने लगा। हमारे वहाँ पे ऐसा होता है, अगर किसी के घर पे आ गए आप तो आपको कसम खिला खिला के आपको हमारी कसम है। आपके यहाँ की एक खास डिश है वाजवान जी, वो खत्म ही नहीं, हाथ जोड़ना पड़ता है, बस कर दो बस कर दो। यानी जैसे मेरे रमजान वहाँ जाते थे, भले मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ है, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई मिस हियर। सबसे ज्यादा वहाँ पे आई थिंक ईद का जो एंटिसिपेशन था ना, वो यहाँ पे बहुत कम है। और आपको मैंने ये भी सुना है कि आपको 2 ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिले थे। जी जी। डूबते हुए इंसान को बचाया। मुसलमान सबके लिए खैर बनेगा, सलामती वाला बनेगा, आसान बनेगा। पैसे का तकब्बुर, पैसे का गुरूर इतना नहीं होता जितना शोहरत का होता है, फेम का होता है। पेन होता है, बहुत सारी चीज होती है। इस फेज को आपने कोप अप कैसे किया? इनफैक्ट मैं ज्यादा स्पिरिचुअल उस टाइम पे हुआ था। टाइम था बहुत ज्यादा डार्क था। दिल की जो हाल है वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए कहा गया ना कि अल्लाह ताला से हमेशा आफियत मांगनी चाहिए। दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर, कि अल्लाह मुझे अचानक वाली खैर नसीब फरमा और अचानक वाली शर और बुराई से बचा। अभी हमें जाना है हमारे रौनक के रमजान के किचन में, पर इसका नाम मैंने दिया है चिकन स्टू मसाला। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से खैर मकदम है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका रमजान का महीना रहमतों और बरकतों के साथ गुजर रहा होगा। आपके सभी रोजे मुकम्मल हो रहे होंगे और इफ्तार और सहरी आपकी फैमिली के साथ गुजर रहा होगा। हर जगह खुशियों का माहौल हो। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज इस शो के जरिए कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर हाजिर हुए हैं और आज का मौजू है उम्मीद। तो चलिए बात करते हैं उम्मीद पर। आइए चलिए इंशाल्लाह हमारे जो मेहमान आए हैं उनके साथ ये जो आज जो बात करनी है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा एक दौर आ जाता है कि ज़िंदगी ऐसे लगती है कि अब क्या होगा। यानी दिल बिल्कुल मुंह के बल बाहर आ जाता है और दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं और जहाँ उम्मीद लगाते हैं वहाँ से नाउम्मीद वापस होते हैं। इंसान सारी दुनिया से हार चुका होता है और आखिरकार उसे कुछ समझ नहीं आता। सारे रास्ते बंद होते हैं, सारे दरवाजे बंद होते हैं, बस उसे नज़र आता है ऊपर अल्लाह नीचे में हो, और सारी उम्मीदें टूटा हुआ होता है और सारी दुनिया से उम्मीदें टूटी हुई होती है। फिर आखिर में उसका दिल ये कहता है कोई नहीं, अल्लाह तेरे साथ है। ये जुमला बड़ी हिम्मत देता है कि अल्लाह की आली ज़ात के साथ उम्मीद लगाना कि अब कुछ नहीं होगा लेकिन अल्लाह ज़रूर मुझे उससे निकालेगा। कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो बंदा मेरी तरफ आता है, एक रास्ता बंद होता है मैं 10 रास्ते खोलता हूँ, एक दरवाज़ा बंद होता है मैं 10 दरवाजे खोलता हूँ। और मैं वो रब हूँ कि जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंद तालों के दरवाज़ों के खट और टक की आवाज़ के साथ खुलते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला, ऐसे ही क़यामत तक के इंसानों के लिए जिसने अल्लाह की आली ज़ात के साथ उम्मीद लगाई और अपनी ज़िंदगी के रुख को अल्लाह की तरफ डाल दिया, फिर अल्लाह उसे कैसे पार लगाता है। इसीलिए हमें कुरान मजीद एक तरफ इशारा करता है कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। ये क्यों कह रहा है? और फिर अल्लाह का मुनादी मुअज़्ज़िन दीन में रोज़ाना 5 दफ़ा पहले नमाज को बुलाता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। और फिर कहता है कामयाबी, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। अच्छा ताजिर होता है तो कामयाब होना चाहता है, अच्छा काश्तकार होता है कामयाब होना चाहता है, अच्छा मुलाजिम होता है कामयाब होना चाहता है। ज़िंदगी के हर वो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। तो अल्लाह इसीलिए रोज़ाना कहता है दिन में 5 दफ़ा, आओ मेरी तरफ, आओ नमाज की तरफ, मैं तुम्हें कामयाब करूँगा। तो उम्मीद के ऊपर ये दुनिया कायम है शुरू से। आओ अल्लाह की तरफ कि अल्लाह का वो रास्ता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मरजा और मबना है। कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर उठा के देखते हैं कि 40 साल तक आप अमीन भी थे, आप सादिक भी थे और सारा मक्का आपकी इज़्ज़त करता था, लेकिन सबसे पहले मुखालिफत शहर वालों के अंदर
ख़ानदान में से सगे चचा ने, जिसने आपकी विलादत बासआदत की खबर सुनी उसने बांधी, जिसने खबर दी उसे आज़ाद किया, अबी लहब। लेकिन सबसे पहले आपकी शान में गुस्ताखी उस कमबख्त ने, अबी लहब ने की। अल्लाह ने कुरान क़यामत तक के लिए उतारा। और इसी तरीके से मेरे नबी की ज़िंदगी अगर उठा के देखते हैं कि दुख की दास्तान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। हमारे पास कहीं तो ताइफ का वाक़या है, कहीं आपकी मक्के की ज़िंदगी है, कहीं आपका ओहद की दास्तान है जहाँ दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, कहीं हमारे पास में खैबर है, कहीं हमारे पास में हुदैबिया का वाक़या है कि अब क्या होगा। और सबसे बड़ा वाक़या जो उम्मीद की किरण ऐसे छुटी है कि मक्के से निकलते हुए मेरे नबी गार से देखते, गार सौर से देख के मक्के की तरफ एकदम गमगीन आँखों के साथ कह रहे, मक्का तू मुझे बड़ा महबूब था, अगर मेरी कौम मुझे न निकालती मैं तुझे छोड़कर न जाता। अल्लाह वहाँ उम्मीद दिला रहे, अल्लाह वहाँ आस दिला रहे और अल्लाह वहाँ तसल्ली दे रहे, मेरे नबी गम न करे, हम तुम्हें फाते बना कर लाएंगे। अभी जान के लाले पड़े हुए, जान बचानी है और जान की हिफाजत करनी है और अल्लाह कितनी बड़ी बसारत दे रहे हैं। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद शराफ़ा रहमत और अल्लाह का एक बहुत बड़ा माजिज़ा और कायनात के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान था। और फिर अल्लाह ने उन सारी नाउम्मीदों में से एक उम्मीद की किरण को निकाला है कि यहाँ सुलह हुदैबिया हुआ है कि आइंदा साल आओगे 3 दिन। मक्के की तारीख़ में पहली दफ़ा यह होने लगा है कि किसी नबी को और मौलूदुल वतन मक्का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौलूदुल वतन है, आप पैदा हुए, सारा ख़ानदान, सारा कबीला और सारी चीज़ें यहाँ हैं, और उसके बावजूद आपको मक्के से बाहर रोका गया कि इस साल उम्रा नहीं करोगे, आइंदा साल आओगे, इतने दिन की क़ैद के साथ आओगे और फिर वापस होगे, आइंदा साल दोबारा है। और फिर अल्लाह ने किस तरीके से हालात को बदला और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउम्मीदी में से, नाउम्मीदी का लफ्ज़ फिट नहीं आएगा लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है उम्मीद, कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और उसमें से अल्लाह ने मक्के को फ़ातह बनाकर मेरे नबी को फ़ातिहाना शान के साथ मक्के में दाखिल किया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहनों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी का मरजा और मबना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी है कि हम उसे पढ़ें, समझे। मैंने भाई के बारे में जितना पढ़ा समझा कि वो बड़े पढ़ते हैं, बड़े दिखते, आगे उनसे बात भी करेंगे कि इंसान को कभी किसी हालात में डरना नहीं चाहिए कि उसकी शादी के मसाइल हो, उसके कारोबार के मसाइल हो, ज़िंदगी के किसी भी दौर में किसी भी तरह के मसाइल हो, अल्लाह ज़रूर व ज़रूर उससे निकालता है और अल्लाह को हमें राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और कुरान का भी यही ऐलान है कि जिसने अल्लाह की मान ली और जो अल्लाह का बन गया वो अल्लाह उसका बन जाता है, फिर ज़िंदगी आसान होती है। ये हमारा सारा प्रोग्राम करना और हमारे भाई बहनों को बुलाना, उसकी वाहिद वजह यह है कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में खूबियाँ आ जाए, नेक चीज़ें आ जाए और अवसाफ और कमालात आ जाए। और इन भाइयों के अंदर भी, बहनों के अंदर, जो बात करते हैं कहने वाला भी मोहताज होता है, सुनने वाले भी मोहताज होते हैं, दुनिया इसी तरीके से चलती है। तो हम इसी सारी बातों के ऊपर बात करेंगे और इस बात के लिए हमने आज जो हमारे मेहमान हैं और जो हमारे एक बहुत खूबसूरत भाई और इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम भाई मुज़म्मिल साहब, जो कि आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं दावत देता हूँ बड़े अदबन, आजिज़ाना और बड़े खैर के साथ, बड़े अदब के साथ और बड़ी इज़्ज़त और इकराम और एहतराम के साथ के तशरीफ़ लाए मेरे भाई मुज़म्मिल साहब। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। तशरीफ रखिए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइए। थैंक यू। तशरीफ वेलकम। थैंक यू। तो भाई पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपको रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। शुक्रिया जी। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत जबरदस्त हो। आपको पहले आपके बच्चों के लिए आए, गॉट टू नो, जब सना से पिछली बार बात हुई तो बहुत बहुत मुबारक हो उसके। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे हमारे यहाँ माशाल्लाह। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपका भी जल्द से जल्द खैराबाद कर दे, खूबसूरत हमारी बहन कोई आपको मिल जाए और अल्लाह ताला आपको भी औलाद की नेमत से मालामाल फरमाए। पहले बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपका नाम इतना प्यारा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। जी बिल्कुल। कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद नाम दिए, जी, उसमें एक मुज़म्मिल। जी। मुज़म्मिल कहेंगे रात में सोने वाले को, हाँ, कमली ओढ़ने वाले को भी। जी। ओढ़ने का मुद्दस्सिर पे भी माना बैठता है। मुद्दस्सिर का मतलब कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्दिर, उठिए और मेरी तरफ, वरब्बक फ़कब्बिर, मेरी तरफ बुलाइए। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है। और फिर या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला,
अल्लाह अपनी तरफ बुला रहे हैं कि उठिए मेरे नबी, आइए मेरे से बात करिए। माशाल्लाह। तो आपका नाम इतना प्यारा है और जो नाम है उसके औसाफ आपके अंदर हैं। आप नरम मिजाजी आपके अंदर है, थराव आपके अंदर है, आली अखलाक आप हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपकी जी। बहुत तारीफ करने की, मतलब ऐसी आपकी मीठी ज़बान है, तो आप माशाल्लाह इतने प्यारे से आप बात करते हैं। जब पहली बार मुझे याद है आपकी शादी हुई, निकाह हुआ, और जो आई थिंक जो मैंने आज पहना है, तो आप लोगों ने मुझे गिफ्ट अल्लाह किया आप सबसे लोगों को पहले जज़ाए आपको, खैर और दे। इन्होंने मुझे बोला कि एथनिक है, तो मैंने बोला मैं वही पहन के आऊँगा जो आप लोगों ने गिफ्ट किया अल्लाह था। आप लोगों को, आपने इतना इसको संभाल के रखा, नहीं, मैं नहीं, नहीं, शुक्र और गुजार हूँ। मुझे वो याद था, और मुझे मौका नहीं मिला पहनने का, बट मैंने बोला आज मौका है तो मैं आप पहन तो के सबसे जाऊंगा। पहले इतना कीमती वक्त, आज के ज़माने में वक्त नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उसमें से आप इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल के आए, तो बहुत मेहरबानी आपकी। शुक्रिया, शुक्रिया, thank you। यानी हमारा ये जो प्रोग्राम होता है, पिछले साल पहला सीजन हुआ, इस साल दूसरा है। तो पहले तो ये बताएं सेट वेट आपको कैसा आपको लगा? मुबारक हो, इतना प्यारा शो। मैं तो अब यहाँ पे आके मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं किसी का नाम है ना, आप तो मिनी वो बन गई हैं तो ये बोलने लगे मैंने बोला आप तो एक कपूर बन गए मिनी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी। लगा। आपका डेकोरेशन, आपका डेकोर, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा अल्लाह लगा। या करीम बारक अल्लाह अल्लाह आपको अल्लाह तरक्की दे और खुश रखे, सबसे बड़ी बात। आमीन या रब, आमीन या रब, आमीन या रब। और सबसे बड़ी बात है कि आप कश्मीर से हैं, जी और कश्मीर हमारे दिल के अंदर, ये समझे कि एक बहुत खूबसूरत हमारी याद है। हम लोग शादी के बाद में पहले इनको वहाँ लेके गए, अच्छा और माशाल्लाह अजीब शान सारी दुनिया घूमती रही है, जी। लेकिन ये कश्मीर कभी नहीं गई थी। अच्छा और मैंने कश्मीर लेके गया, एक दफा नहीं, हर साल लेके जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको होगा कि हर साल जाना। हाँ, मुझे बहुत पसंद है हाँ, मुझे कश्मीर। किसी ने बोला आप कश्मीर बहुत आती आई हैं। लव जी। कश्मीर। मेरी जो कजन्स हैं वो शायद आपको फॉलो करती हैं, कुछ वो बोलते हैं आप वहाँ पे बहुत आती हैं, हाँ जी जी। तो आपको शायद वहाँ पे आप ज़ियारतें भी बहुत जाते थे शायद पहले, और पता नहीं, आई थिंक हम आपको गए। खाना भी बड़ा पसंद है वहाँ का। यस, तो मुझे सब पसंद है कश्मीर का। मैं लोग इतने अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। The Essence of Royalty by Ahmed Al-Maghribi. तो भाईजान, हम लोग माह मुबारक से गुज़र रहे हैं, और ये मुबारक महीना है, मुबारक अय्याम चल रहे हैं, और आप खुद भी मुबारक आदमी हो, माशाल्लाह खूबसूरत आदमी, खूबसूरत जगह से आते हो। तो मैं शुरू करूं कि एक बेसिक चीज़ होती है कि रमज़ान ऐसा होता है ना कि जो इंसान को याद रहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो आपके लिए माह मुबारक एक अपने वतन का, अपने इलाके का, वतन से मुराद आप जहाँ पले बड़े हो, आपका एक लंबा ज़माना वहाँ गुज़रा, वो रमज़ान की यादें क्या थी? नहीं, बड़ी प्यारी थी। मतलब मेरा जितना भी रमज़ान का मुझे याद है सारा ठंड में ही निकला है। एक सीज़न होता है ना समर का और ठंड का। आई थिंक जब मैं छोटा था 90s में, तो उस टाइम पे सारा जो मौसम था वो ठंड का ही था, इनफैक्ट बर्फ़ का होता था। 10-12 साल जो हाँ गुजरे हाँ याद हाँ, हो? बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ का टाइम था, वो पूरा सीज़न। और वो बड़ा ही कश्मीर का सबसे प्यारा आपको माहौल, अगर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो जब वहाँ पे अजान होती है तो ऐसा लगता है आप एक शिकारे में बैठे हो। एक मुझे बड़ा प्यारा इंसिडेंट याद है। मैं एक शिकारे में था एक बार, सच में, डल लेक में, और मगरिब का टाइम था, श्रीनगर वाला लेक? जी जी जी। और अजान होने लगी, और वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे हर तरफ से अजान होने लगी। क्या बात। बहुत प्यारी, वहाँ पे सुकून से अजान देते हैं ना, और बकीरत से बड़ी प्यारी तरीके से बोलते हैं। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे वो मधुमक्खियों का जैसे छत्ता होता है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसा ऐसा। और जो उनकी एनर्जी होती है, मधुमक्खी बहुत पाक, हमारे कुरान में उनका जिक्र है। तो ऐसा लगा कि वो ऐसी फीलिंग ना हर एक वहाँ से आ रही है, और इंसान एक अलग ही स्पिरिचुअल जोन में चला जाता है। और वहाँ के, मैं आपको एक चीज़ खास बताऊँगा कि वहाँ के जो क्योंकि हम सारे बच्चे थे उस टाइम पे, वहाँ के बच्चे इतने एंथुजियास्टिक होते हैं रमज़ान को लेके, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। और हमारी कॉन्वर्सेशंस बचपन में हदीसों को लेके होती थी, ये हमारी थी, मतलब सच में, बाकियों का नहीं बोलूँगा, बट हमारे जो मेरे ग्रुप के दोस्त थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इसमें उनका जोश था। और उसके बाद जो था
अगर किसी ने ऐसा होता था कि हम कहीं चले गए और किसी ने गाली निकाल दी, बोलते तुमने रमजान जाया कर दिया, क्या तुमने- बात है। एक छोटे थे, बोलते तुमने रमजान, बोलते तुमने अगर पूरा साल ऐसा बिहेव नहीं किया जैसे रमजान में किया, तुम्हारा रमजान कबूल नहीं किया। तो इतने मतलब उनको ये इतनी शिद्दत से रमजान इतना याद की था अहमियत उनको। हाँ, थी। मुझे याद है उसका नाम भी, रफीक था उसका नाम, उसने मुझे बोला था, बोला तुमने गाली निकाली, बोलता ये देखो अभी रमजान खत्म हुआ, अभी तुमने गाली निकाली। क्या जाया हो तो गया। हम बड़ा उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे वहाँ पे, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह तबारक और अल्लाह। खाने और ये वो सब आना जाना वहाँ पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, वहाँ तो वैसे भी कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी इज बहुत वेरी ज्यादा, पॉपुलर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जितने लोग जाते भी है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन हर एक के मुस्लिम्स हो, लिए। आई थिंक मैंने हर एक सबका के लिए। वो चीज देखा है कि जो एक बार कश्मीर जाके आता है और वहाँ के लोगों से मिलता है, जो खाना खाता है, वो आई थिंक वो हमेशा चाहेगा कि वो बार बार जाए। बिल्कुल मेहमानी में मेहमान जी। का ख्याल करने में जो आप हजरात को सर्व बख्शा है, शायद हिंदुस्तान में किसी को। ये मैं बोलूंगा सच्ची में, ये सच्ची चीज है। Yes. और जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो मुझे याद है मैं किसी के घर गया था और उन्होंने मुझे पानी नहीं पूछा था। मैं वापस गया, मैं बहुत छोटा था सच्ची में, मतलब ऐसा मासूमियत की चीज है। मैं बाहर गया, मैं रोने लगा, ये सच्ची खुदा की कसम सच्ची बात है। और मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ऐसा हुआ, तो मम्मी हंसने लगी, उसने बोला तो क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे बुरा लगा। क्योंकि हम यूज्ड टू है ना उस मतलब चीज़ हमारे के। वहाँ पे ऐसा होता है, अगर किसी के घर पे आ गए आप, खत्म। है ना, और आप किसी के घर पे जा रहे हैं पहली बार, तो आपको कसम खिला खिला के आपको वाकई मतलब आपको ऐसा है। हमारी कसम है। हम उनको बोलना पड़ता है आपको हाँ, आपकी बोलते अम्मी की चाची कसम है, मेंद्री, खाना मत देना। चाची वो यानी मेंद्री। खाना खिलाने का मम्मी तरीका आपको भी- पता होगा कितनी फोर्सफुली खिलाती है वहाँ पे, बहुत और ज्यादा है। वो आपके यहाँ की एक खास डिश है वाजवान, वाजवान जी, उसके नाम भी ये खा लो, इसमें भी ये होगा, इसमें ताकत आएगी, ये इसमें कलर हजम होगा तो ये आखिरी है। ये हजम होने वाला। अरे खत्म नहीं होता। वो खत्म ही नहीं, हाथ जोड़ना पड़ता है, बस कर दो बस कर दो, यानी कोई उसकी वो नहीं है, लिमिट। मैं आपको नहीं बोलती हूँ है। भाई, जब वहाँ पे उन लोग, जैसे आपने बोला ना, कसमें खिला के खाना खिलाते हैं, बाद में आना चीज लाइक आपको आपकी मम्मी की कसम है मेरे प्लेट में मैंने कहा, खाना आपको आपकी माँ की कसम है, अब न डालना। और उसके बाद वो माशाल्लाह आप जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, माँ के रीति रिवाज जो वेरी है, क्यूट, वो बड़ा इकराम करते हैं। बहुत ज्यादा है वो। तो आप मिस करते हो अब, जैसे आप बॉम्बे में तो काफी साल से आप अपनी अम्मी के साथ यू विद योर फैमिली, जी। बट जाहिर सी बात है कि इंसान जब बचपन की जो यादें होती है वो आपके जहन में एक, जैसे वो कहते हैं ना, एक टैटू जैसा हो जाता है जो बिल्कुल, कभी बिल्कुल। जाता नहीं है। एंड आई थिंक बचपन की मोस्ट ऑफ द यादें हमारी बचपन की ही है, जो हमें आज भी सबसे ज्यादा प्रेशियस लगती है। Correct. और अगर इंसान कोई चीज को रिपीट करना चाहेगा तो हर चीज वो बचपन से ही रिलेटेड होता है। सो इज देयर समथिंग जो आपको लगता है कि जो मैं वहाँ कश्मीर में जैसा था, जैसे मेरे रमजान वहाँ जाते थे, वो भले मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ है, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई मिस हियर। सबसे ज्यादा वहाँ पे आई थिंक ईद का जो एंटिसिपेशन था ना, वो यहाँ पे बहुत कम है। कम है। वहाँ पे जो एंटिसिपेशन था ना ईद का, कि अब ईद आएगी, मतलब हम डेट्स क्रॉस कर रहे होते थे। वो आई थिंक मेरी बचपना था शायद, तो वो जो एंटिसिपेशन था उसका बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगता था। और उसमें ये था कि मुझे याद है अभी भी कि ईद पे वहाँ पे सारी चीज़ें क्योंकि बंद हो जाती हैं, मतलब हमारा वो जो कॉरिडोर है जो जम्मू के साथ, वो पूरा बर्फ में बंद हो जाता है। अगर आपका वो रास्ता बंद हो गया बर्फ के ज़माने में हाईवे, तो अगर आपको बंद हो गया तो आपका मीट आना ये वो सब खत्म, ठीक है। और ये यूजुअली होता था, और ये भी नहीं पता चलता था ईद कब है। तो वो इतनी एंटिसिपेशन कि क्या हुआ, ईद आज है आज, वो इतनी ज्यादा उसकी एंजाइटी आज तक मुझे लगता है। क्या बात है जी। और मुंबई में वही देखने मिलता है। और वही मतलब यहाँ पे तो पता चलता, आज तो ऐप है, आपको पता चल जाएगा हाँ, सारी दुनिया correct. की। सऊदी में आज भी, उस टाइम पे तो पता नहीं चलता था ना कहाँ पे क्या हुआ। तो और फिर पता चलता था सुबह, हमने रोजा रखा होता था, पता चलता ईद हो गई, तोड़ते थे रोजा। नहीं फिर प्रॉब्लम क्या थी, फिर भागना मीट लाने के लिए, और मीट है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो मुझे याद है बड़ी मेरी एक मेमोरी बहुत ज़्यादा मेरे पापा के साथ में, हम वहाँ पे जाते थे क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं चलती थी, क्योंकि सारी जो आपकी गाड़ी ब्लॉक हो जाती थी घर में, करेक्ट। तो आप उसको गैराज के बाहर नहीं निकाल सकते थे, तो आपको जाके लोकल ट्रांसपोर्ट ही जाना पड़ता था। उस टाइम पे मुझे याद है मैं इतना भीग चुका होता था मीट की खोज में, मैं अपने फादर को बोलता नहीं लाना ही लाना है, नहीं लाना कहाँ से भी लेके ईद आना। है। कहीं नहीं। ईद पे हम यहाँ से वहाँ न्यूज़ पहुँचती थी कि वहाँ पे मिलेगा, फिर वहाँ पे जाते थे, वहाँ से बोलते नहीं यहाँ खत्म हो गया, वहाँ पे मिलेगा। तो वो ट्रांसपोर्ट में चलते थे, लोकल ट्रांसपोर्ट में। मुझे याद है एक बार तो उन्होंने बोला कि आगे जाके इंजन के पास बैठो,
तो मैं गया और इंजन के पास बैठा और मेरे से ऐसा धुआं निकला वुफ करके क्योंकि मैं ऐसा पूरा गीला हो गया था चलते चलते, और मैंने कपड़े पहने थे अपनी पूरी डग बैग और अपने ये, मगर पूरा गीला हो चुका था। तो जैसे इंजन के ऊपर बैठा वो सारे हंसने लगे, वो ऐसा लग रहा है चाय का प्याला हो ऐसा। बट आई थिंक यही तो जो यादें होती है, यही आगे जाके आप वही यादें रह जाती है। अब तो ये दौर आना नहीं है जमाने में। तो माशाल्लाह आप गालिबन 2003 में बम्बई तशरीफ ले आए। 2004 में प्रैक्टिस 2003-4 में। अब ये 3-4 में आ गए आप, तो यानी बहुत 10 से 11 साल हो चुके यानी ऐसे दौर में आप आए जो बचपने का ही वक्त होता है, वो क्या ही वक्त 17 होगा। साल का था। तो यानी ना समझदारी सही आई होती है, ना सही तरीके से जवानी का एक अलग दौर गुजर रहा होता है। तो मुंबई आने के बाद कोई ख़ास रमज़ान जो यहाँ और वहाँ में डिफरेंट और ज़माने का? पहले देखिए वो क्या होता है, वो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला यहाँ पे एडजस्टमेंट मेरी काफ़ी, यहाँ पे उनको उस चीज़ का मुझे दुख भी है कि यहाँ पे आया और रमज़ान थे मैं रख नहीं पाया, तो उस चीज़ का एक दुख भी है इंशाल्लाह, जिसका मैं कफ़ारा मैंने निकाल दिया। बट मुझे ये है कि मैं उनका रोज़ा रखूँ कभी ना कभी लाइफ में। वो चीज़ें जो हैं मुझे याद हैं कि ऐसा हुआ था उस ईयर ये वो, मगर उसके बाद कभी नहीं हुआ। जब मम्मी मेरे साथ काफ़ी जल्दी आ गई थी रहने, मतलब 2 साल नेक्स्ट 2005 में आ गए थे मम्मी रहने के लिए, 2005-2006 में आ गए थे शायद। सिस्टर उससे पहले आ गई थी, भाई तो मेरे साथ ही थे। तो उसके बाद तो माशाल्लाह आज तक कभी नहीं छूटा। बट वो जो 2 साल थे शायद उसमें मेरा कोई बात नहीं, आपने कफ़ारा दिया, नियत की, अल्लाह ताला वो भी पूरे इंशाल्लाह। करवा देगा। वो ये बड़ी करूँगा तो बात सही है। है, करूँगा। नाजरीन मैं इस पे एक बात कहूँ कि ये दिल होना चाहिए, अल्लाह के साथ ये ताल्लुक होना चाहिए। छोटी आदमी याद ही नहीं रखता कि भाई ठीक है एक सख्त वक्त था, कि कौन किसी को याद रखता है। 20 साल हो गए इस बात को, 20 साल के बाद याद रखना काबिल दाद बात है ये, और बड़ी ये बुरा जबरदस्त लगता है बात है। कि जब पीछे सोचो ऐसा तो, बट एक स्टेज होता है लाइफ का, इंसान को तब समझ में नहीं आती है ना, सोचता है ये वो, हर एक की एक अपनी जर्नी होती है लाइफ की। बिल्कुल। और इंसान जहाँ पे इवेंचुअली पहुँचता है वो हमें नहीं पता, बट अल्लाह करे कि हमें गाइड करे जो सही रास्ता है सिरात मुस्तकीम पे। आमीन। बड़ी बात है। तो आपके रमजान के प्लान्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स आप, जैसे मैं देख रही हूँ, आई नो यू दैट यू आर फिटनेस फ्रीक आल्सो, जी। आपका फोकस हेल्दी खाने पे भी होता है। बट रमजान एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम फुल चिल करते हैं, हम सब खाते हैं। तो आपका कुछ मम्मी रोजा खजूर के बाद सीधा पकोड़े पे जाती है। कुछ भी वो पहले कश्मीर में नहीं था, यहाँ पे आगे बॉम्बे वाला ऑब्वियसली कल्चर अडॉप्ट करते हैं ना। तो आपको जब तक वो मसाला थोड़ा सा लगे, मम्मी आजकल थोड़ा बोलती है नहीं वो जुबान सुबह से सूखी हुई ऐसा ही होती है। थोड़ी सी नमकीन ये वो खटास ये वो सब तो उसमें थोड़ा निकल जाता है। तो मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ट्राई करता हूँ कि जिम चला जाऊँ। अगर रमजान में 10-12 दिन भी हो गया तो काफी है, इतना जरूरत नहीं है, 10-12 दिन काफी है। जबरदस्त। और आपको मैंने ये भी सुना है कि आपको 2 ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिले थे। जी आपने एक डूबते हुए इंसान को बचाया, बच्चे को मेरे साथ मेरा रियली classmate मुझे था। जानना है, बिकॉज़ आई वाज वेरी शॉक्ड। आपको नहीं पता था? नहीं, मैंने पढ़ा आपके बारे में, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं। अब मैं खुद शॉक में, तो मुझे जानना है कि क्या हुआ था। 2 बार आपने ये चीज की, खैर ये और ऐसे कौन थे जो आपके सामने 2 बार डूब रहे थे? मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पहला तो एक एक्सीडेंट होता है, दूसरा बोलता है कि इसने डुबाया तो नहीं था, निभाया नहीं है, दूसरा अवार्ड लेने तो के पैसे देखे तो नहीं डुबाया। तो मेरा ऐसा कुछ है, पता नहीं, मेरे नाना जी का भी था। उन्होंने तो मतलब उन्होंने वो तो काउंट भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने हाँ, उन्होंने मतलब 50 के ऊपर उन्होंने लोग बचाए होंगे। क्या बात है जी, क्या मतलब वो बात तो बहुत शेरदिल इंसान थे। अल्लाह उनके अभी दर्जात उनका बुलंद फरमाए। लास्ट ईयर इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र रोशन ऑलमोस्ट फरमाए। 100 ईयर्स के थे और बहुत माशाल्लाह रेसलर थे और बहुत ही मशहूर हैं हमारे वहाँ पे, बहुत बहादुर, बहुत ही ज़्यादा शेरदिल औरा था और वो ऐसे वो थे। तो उनके ख़ानदान से हूँ, तो ये चीज़ें नेचुरली आती है। कहीं पे कोई मुसीबत में पड़ जाए या कुछ हो जाए तो फिर ये मुजम्मिल अलग हो जाता है और वो मुजम्मिल अलग निकलता है जो उनका पोता है। तो ये खून में है, ये मैं उसको बदल नहीं सकता इस चीज़ को। तो एक हमारे साथ 3rd में था मुदस्सा लड़का, तो मेरे दोस्त ही था, हम क्लासमेट थे। तो हम सारे स्विमिंग सीख रहे थे और बाय द वे उस दिन वो दिन था जब मैंने स्विमिंग सीखी। पहला ही दिन था उसको नहीं उसको मतलब जब बचाने गया उसके बाद मैंने स्विमिंग सीखी, तब तक मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो खैर वो ऐसा इंसिडेंट था कि उसको किसी ने हमारा क्लासमेट था, उसको धक्का दे दिया पूल में
वो डूब रहा था। और हमारे आपके पूल तो यहाँ पे बहुत साफ होते हैं ना, दिखता है बच्चा। हाँ। हमारे वहाँ पे स्विमिंग पूल जो है बिस्को का, वहाँ पे झेलम का पानी आता है तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। अच्छा। वो मिट्टी का होता है ऐसा पानी और बिल्कुल साफ नहीं होता है। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि गिरा तो कहीं यहाँ पे, अभी अंदर है कहाँ पे वो। और सारे शोर मचा रहे हैं, और कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे। हमारे टीचर बाहर जो हैं, असली हमारे सीनियर जो हैं वो बड़े वो थे कि जब जूनियर्स का होता थी क्लास, वो भी बोलते थे कि हमें भी आने दो। तो उनकी वहाँ पे लड़ाई लग गई टीचर्स की। हमारे एक टीचर होते थे स्विमिंग कोच, तो उनकी वहाँ पे लग गई। तो सारे शोर मचा रहे हैं, उन्होंने बोला बच्चे शोर मचा रहे हैं, शायद पता नहीं क्या हुआ है। सारे डूब दौड़, मैंने बोला ये तो आएगा नहीं ऊपर। मैंने छलांग मारी नीचे, मैं भी नीचे वो भी नीचे। और फिर मिल गया था। मिल गया था, मतलब नीचे उसने मेरी टांग पकड़ी सबसे वो तो भी नीचे ही था ना, उसको जो भी हवा में आ रहा, पहले मेरी टांग पकड़ी उसने, वो भी नीचे बोले, नीचे। चलो जाता फिर वो बड़ा वो मतलब हम दोनों फिर ऊपर आए। फिर मतलब अल्लाह ने कैसे निकाला। एक्सप्लेन करूं आपको, मतलब फिजिकली क्या क्या नहीं। ऊपर आके दोनों बेहोश हो गए। फिर हॉस्पिटल ये वो पानी निकाला, ये वो सब। फिर और गंदा पानी भी होता है। इंक्वायरी हुई, फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने बोला क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर इनफैक्ट जो वहाँ के एसपी थे उनको पता चला, तो उन्होंने बोला कि ये तो ब्रेवरी अवार्ड के लिए लड़का जो है इसने बहुत ही, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, और स्विमिंग नहीं आने के बावजूद ऐसा करना, तो और ऐसे पानी में जंप करना, और इतनी छोटी उम्र में। उन्होंने रिकमेंड किया था फिर। और फिर क्या बात है। third standard में क्या था तब बात मैंने है। So क्या nice। बात है जी। फर्स्ट था मैं अपनी स्टेट का लड़का जिसे प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड मिला था क्या बात। 26 जनवरी को। हालांकि मैं 26 जनवरी आ नहीं पाया था प्रेसिडेंट से लेने अवार्ड, तो मेरे लिए एक स्पेशल सेरेमनी रखी थी, क्योंकि मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। तो मिलिटेंट्स ने बोला था कि अगर ये वहाँ पे जाएगा तो इसकी फैमिली के लिए खतरा है, और मतलब ओपनली थ्रेट किया था। तो फिर उन्होंने एक स्पेशल सेरेमनी की थी जम्मू में, जहाँ पे जो गवर्नर थे और क्या सारे जितने बात भी डिप्लोमेट्स थे वो आए थे सिर्फ मुझे अवार्ड देने के लिए। फिर मुझे स्टेट ने दूसरा अवार्ड दिया था, वो मिनिएचर अवार्ड दिया था कि स्टेट का, क्योंकि उनकी हिस्ट्री का पहला लड़का था जिसे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। अच्छा वहाँ पे माशाल्लाह, मुझे वो एक छोटा मिनिएचर मिला था। बड़ी बात है यार। दूसरा बड़ी अवार्ड बात था है। वो 2010 की बात है। हाँ। वो गोवा में गोवा में हुआ था। हाँ। वो गोवा में हुआ था। तो मुझे जानना है कि पहले तो आज की ये फास्ट स्पेस वाली जो लाइफ है, एंड स्पेशली जब आप कोई भी काम में हो, और अगर मशहूरियत वाली काम में हो, तो इंसान कहीं ना कहीं, मैंने देखा है कि वो अलग होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है स्पिरिचुअलिटी से और अपने दीन से, ट्रेडिशन से। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इसको कैसे मेंटेन करके रखते हो, और आप यूथ को भी क्या आप बताना चाहोगे कि आप काम के साथ भी इसके साथ ये बैलेंस करना इज नॉट वेरी टफ। सना, आई थिंक पहले सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मेरे लिए और आई थिंक सब मुसलमानों के लिए उनका दीन है। करेक्ट। है क्या ना, ये बात सब जो दुनिया है ये सब बहुत लेट आती है। आई थिंक सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं है। उसके बाद आपके घर वाले हैं, है ना, उसके बाद जो भी आपका काम है वो आता है। करेक्ट। तो सबसे पहले तो आई थिंक प्रायोरिटी हमेशा दीन में ही आती है। बिल्कुल। और ये ऐसे नहीं आती है, मैच्योरिटी से आती है। ऐसा नहीं है कि आप पैदाइशी कुछ होते हैं बड़े ब्लेस्ड होते हैं, जैसे अब माशाल्लाह आप ये मदरसे में पले हुए हैं और बड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ से सीखी। हमारी तरबियत कुछ अलग हुई, स्कूलिंग अलग हुई, बट फिर इंसान कुछ पढ़ता भी है, कुछ अपनी खुद की भी एक इंटरेस्ट होता है हर एक को। मुझे थियोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, चाहे वो रिलीजियस थियोलॉजी जो है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो। मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ, और मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे लगा कि इस्लाम में इतना कुछ सीखने के लिए मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट वो सारा पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसमें इतनी प्यारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जो ज़िंदगी तो बहुत कम पड़ जाएगी। तो इसलिए प्रेफरेंस हमेशा ये रहती है कि इस वक्त प्रायोरिटी यही है कि जो करो आप एक अपने इस्लाम और दीन के दायरे में करो। उसके बाद इंसान तो गलतियों का पुतला है, कभी होगी बड़ी छोटी गलती, तो अल्लाह माफ़ और करे। कामयाबी, अगर आप यहाँ ये सबसे पहली बाय कामयाबी प्रोडक्ट है इन सब चीज़ों का। बहुत छोटी चीज़ है कामयाबी, और आज है कल नहीं है, फिर से हो जाएगी। अब मतलब जिसको मनाना है उसको मना लो आप। सही बात है, बिल्कुल सही कह बात रहे है। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जी ये कि आदमी का दीन को समझना, और दीन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए, कुरान करीम ने आखिर में एक बात कह दी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया क़यामत तक के लिए, आखिरी इंसान के लिए। उसका नाम इस्लाम रख दिया। इस्लाम से मुराद सलामती वाला। मुसलमान हो और उसकी ज़ात से किसी को नुकसान हो, ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। मुसलमान
सबके लिए खैर बनेगा, सलामती वाला बनेगा, आसान बनेगा। आदमी जब छोटी उम्र में कोई चीज़ पा लेता है, या ख़ास तौर से नामोमता जब उसे मिल जाता है, फ़ेम मिल जाता है, जिसको हमारी ज़बान में फ़ेम कहते हैं, शोहरत मिल जाती है, पैसे का तकब्बुर, पैसे का गुरूर इतना नहीं होता जितना शोहरत का बहुत होता ज़्यादा है, होता फ़ेम है, का होता है। अल्लाह में इसकी बड़ाई से, इसके तकब्बुर से और इससे बड़े होने से बचाए। मेरी दुआ है अल्लाह सारे आलम की हिदायत का ज़रिया बनाकर आपके नाम को क़यामत तक नेक नामी के साथ ज़िंदा फरमा दे। कि बहुत कम उम्र में आपको फ़ेम मिला, उसके बाद भी आपने आपको डाउन टू अर्थ रखा। बहुत यानी वो समझ आता है, मेरी कम मुलाकात आपसे रही, लेकिन आदमी बात करने से पता चल जाता है कि अपने आप के अंदर आपने अपने आप को बहुत झुका कर और बहुत संजीदगी के साथ एक रखा है, कि आम इंसान की तरह रखा है। ये जी। मुश्किल होता है, तो इसके पीछे क्या वजह रही और ये कैसे वजूद में आया? आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है, और बाय नेचर भी मुझे हमारे इस्लाम में बड़ी प्यारी चीज़ें हैं ना बोली हुई और कही हुई। बोले कभी भी अपने से जो बड़े हैं, या मतलब जो राजे हैं, या हज़रत अली ने फरमाया था कि उनकी कंपनी डोंट सॉर्ट दैट, कि अपने से बड़ी कंपनी डोंट सॉर्ट आफ्टर दैट। सो वो कभी मेरे दिल में नहीं था। लोग मेरे से आते थे मिलने के लिए, और मैं उनको वैसे ही रखता था जैसे मुझे अपने से जो कम लोग होते हैं, मुझे उनमें बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। नॉर्मल लोगों में मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। मेरे जो दोस्त भी हैं बिल्कुल आज भी वही हैं जो मेरे शायद नर्सरी में दोस्त थे। बड़ी बात है। ये बोलने के लिए अजीब चीज़ भी लगती है कि मैं फेक नहीं हूँ, मगर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे लोगों में पसंद नहीं है वो ये है कि वो दिखाते कुछ और है और है कुछ और लाइफ में। और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि आप जितना सच्चा अल्लाह से और मतलब अपने वजूद से जितना सच्चा हो के आप चलो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आपकी माँ की तरबियत की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आई थिंक वो पहले मेरे कान खींचे, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली, तो मेरे कान खींचने वाले बहुत हैं घर पे। और मेरा ऐसा है कि मैं अगर गलती करके क्या मैं खाने के टेबल पे बैठ गया तो फिर एक चालू, दूसरा चालू, तीसरा मेरा चालू। यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। तो फिर आपको पता होगा फिर क्या मैं होता है छोटा ना? हूँ उससे। तो फिर ऐसा होता है कि वो मतलब ऐसा इंसान खास तौर से बड़ी बहनें हो और तो हाँ मतलब मेरी दो बड़ी मेरी 3 माएँ हैं समझो आप, ठीक है। मैं घर पे सबसे छोटा मेरी हूँ। 4 है, 3 बड़ी बहनें। जो आप तो गए ऐसा ही होता था, ये है किया ना? वो किया, ये और वो सपोर्ट में कहीं आती से थी। वो नहीं अम्मा कोई सपोर्ट में नहीं है। अम्मा तो सबसे पहले वो कपड़े फाड़ देती है मेरे सबसे पहले। इनकी अम्मी नहीं मेरी कभी वेरी डिफरेंट है। मेरी मम्मी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। और वो मुझे किसी भी गलत चीज में कभी सपोर्ट नहीं करेंगी और अच्छी चीज में भी तो करेंगे नहीं। मगर मेरी वो वैसे भी क्रिटिक है कि मुझे कहीं कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, 2 बहनें ही हैं। नहीं, सारे घर पे ही पड़े। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो घर पे ही पड़े हुए हैं। नहीं तुमने ये जरूर किया होगा। मैंने बोला मम्मा मैं ऐसे घर पे हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं बड़े सलीके से। तुमने किया होगा, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने बोला यार क्या बोलूं। सही बात है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ? नहीं तुमने तो जरूर किया होगा। मैंने बोला यार क्या बताऊं मैं घर पे। आई थिंक कभी जो एक बच्चा नॉटी होता है ना, तो स्कूल में अगर कोई भी टीचर्स ये फर्स्ट पोजीशन ले आए ना तो वो यकीन नहीं होता है किया है। मतलब चीटिंग की होगी तुमने। मेरी टीचर ने यही बोली थी, तुम फर्स्ट क्लास आ गई, तुमने जरूर कॉपी में लिखा। सारे डब्बों के बीच में आपने मुझे एक नंबर दिया था, ये सारे 4 डब्बे मुझसे पूछ के लिख रहे थे। सो आई थिंक वो फर्स्ट टाइम मेरी भी जिंदगी में एक बहुत वो था कि कोई मेरे से पूछकर एग्जाम लिख रहा था। दैट वाज एसएससी बोर्ड्स, इमेजिन। और तो भी मेरी टीचर को लगा था कि होता ही है एकदम अनबिलीवेबल के जब बच्चा नॉटी होता है। मेरा तो ऐसा मैं नॉटी नहीं था, बट ये है कि मेरी फैमिली ऐसी है ना कि एक चीज होती है कि आप अलग इंडस्ट्री में आ गए, करेक्ट। फिर वही आपने जो बात बोली, फेम बहुत जल्दी मिला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मिला उस टाइम पे। तो थोड़ा वो एक डर भी गए थे। हाँ कि ये बह ना जाए। हाँ मतलब मेरी मम्मी एक्चुअली बॉम्बे आई क्योंकि उनके भाई ने उनको बोला था कि अपने बच्चों को बचा, नहीं तो ये निकल जाएंगे। तो मम्मी हमें पकड़ने के लिए थी यहाँ पे। सच्ची बात बता मैं छोड़ के आ रही हूँ कश्मीर में। हाँ, मम्मा का बहुत ज्यादा थ्राइविंग अपना काम था माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह वो पॉलिटिकली अच्छा कर रही थी कश्मीर में। बट सब छोड़ छाड़ के आगे बोलते हमारे बच्चे हाथ से निकल अल्लाह जाएंगे। उन्हें सलामत रखे, बड़ी कुर्बानी है उनकी। बच्चे का वो छोड़ के निकल जाएंगे, तो वो आके छोड़ के बोलते तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अम्मा जी माँ जी आप देख रही है ये घर में आप सब सिर्फ वोट देखिए, अब
आपको बोलते बना ना देते तुम थे शाहरुख sit खान off। बने ना मुझे तुमने बनने दिया कुछ। Well, that's so nice. भाई जो हैं बहुत ही माशाल्लाह उम्दा बड़े संजीदा किस्म के इंसान हो, पैदाइशी बुजुर्ग पैदा हुए थे। अच्छा, पैदाइशी बुजुर्ग थे वो। नेक तबीयत थे यानी। भाई मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं। पैदाइशी बुजुर्ग थे वो ना बच्चे थे ना जवान थे, सीधा बुजुर्ग ही नहीं थे। वो पैदाइशी बुजुर्ग थे हमेशा। बड़ी मैंने बचपन में आपको बात बताता हूँ, मैं पटाखे लाता था ईद के दिन, ईद का टाइम है ठीक है। मेरे भाई आए, आप सोचो मैं कितने साल का होगा, 8 साल का होगा। भाई आए, भाई ने बोला नहीं 9 साल का था मैं। भाई आए बोलते हैं हाँ फोड़ो फोड़ो पटाखे फोड़ो। तो मैंने बोला क्यों क्या हुआ? बोलता है नहीं इससे अच्छा है ना तुम नोट ही जला लो, माँ बाप कमा रहे तुम नोट ही जला लो। मैंने बोला इसमें क्या, पटाखे सब फटाते हैं। बोलते बुढ़े हो रहे हैं 10 साल के होने वाले तुम। खुदा की कसम मैं सुन के ऐसे हो गया था उस टाइम पे। मैंने उसके बाद कभी पटाखे उन्होंने ऐसी बात बोली, वह 10 साल के हो रहे हो तुम 2 साल। चाटा मार लेते ठीक हाँ हो मतलब जाता। पटाखा, मैंने बोला 10 साल का मतलब गया अभी पटाखा नहीं फोड़ सकता। उम्र क्रॉस हो गई। हाँ मतलब मैंने बोला हो गया काम ठीक। बहुत जबरदस्त है यार तो आप आपकी फैमिली मतलब भाई मजे बहन वाली- सब फनी मजे वाली चीज है। लोग हैं। मतलब उन्होंने तो बड़ा सीरियसली बोला था, अच्छा। मुझे भी बड़ा फील हुआ था। अब क्या लेकिन बोल रहे फनी लग रहा है। तो आप लोगों की ईद को जाहिर सी बात है जब भाई बहन इतने सारे होते हैं तो हमारी ईद की भी शॉपिंग जब होती है तो भाई बहनों में एक हमेशा वो रहता है ना कि ये मैं लूंगा, और कभी कभी 2 जन को एक चीज पसंद आ जाती है। फिर एक कभी कभी कजिन्स में होता है कि नहीं मैं ये पहन रहा हूँ तो तुम ये नहीं ले सकते। ऐसी कोई चीज हुई? बिकॉज आप लोग अच्छा, माशाल्लाह से 4 लोग हो। मेरे भाई का तो ऐसा है कि माशाल्लाह उनको वो बहुत सिंपल है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या पहन रहे हैं। मुंबई रहते हैं, बड़े कश्मीर रहते हैं? मौला टाइप नहीं, आदमी वहाँ है गए वो, थे ना। यहीं रहते हैं, वहीं साथ में रहते हैं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके क्या कपड़े हैं क्या नहीं। मैं इनको बोलता हूँ कि भाई आप ये पहन लो ये पहन लो, तो उनको पहले से ही वैसा था। तो उनके लिए भी लाना होता तो सिस्टर्स ले आती हैं, नहीं तो नहीं उनको जो है उनका वो कुछ नहीं ऐसा। मुझे बहुत शौक था, मैं तो बोलता था मुझे ये वाली चाहिए, फिर उसमें ये वाली कढ़ाई चाहिए। अच्छा बहुत हाँ, स्पेसिफिक। हाँ, और मेरे फोटो भी वो पिस्टल लेके वो पटाखे की पिस्टल पटाखे वाले पिस्टल लेके। ऊपर टोपी पहनी है मैंने, वो आजकल में ऐसा पिस्टल, और नीचे से मेरे याद है मुझे कमाची शूज आते थे उस टाइम पे, वो उस टाइम के जॉर्डन्स थे। जॉर्डन्स थे उस टाइम के कमाची शूज, उस पे मैंने ऐसे पटाखे टोपी। आप कैसे कोई फोटोज नहीं है लेकिन मैंने नहीं है। मैं पोस्ट करूंगा किसी दिन, जरूर Please करिएगा। करना। आपको भेजूंगा इनफैक्ट। Then and now मैं वाला। आपको फोटो भेजा, अरे बड़े पोज वाला है वो, ऐसा नहीं है वो देन एंड नाउ, वो वैसा भी धनी था। बाप रे। उस जमाने में डालते थे, देखेंगे कहते हम कि भाई ये क्या बनेगा आगे जाके। इसकी पोज देख के ठीक नहीं लग रहे आसान। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू नो हमेशा लोग सक्सेस को ही देखते हैं, बट जो भी इंसान जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होता है देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल, अनसेट स्टोरीज होती है, पेन होता है, बहुत सारी चीज होती है। बहुत बार इंसान कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन बहुत बार होता है कि वो अकेला होता है, टूट जाता है, वो सोचता है ये होगा कि नहीं। और एक ये जो दिमाग में कंफ्यूजन चलता है यू नो जब आप स्ट्रगल के फेज में होते कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सो ये आपका फेज कैसा रहा है? बिकॉज यू नो ये इतना कुछ बाहर आपने बताया नहीं है, सो मैं जानना चाहूंगी। और इस फेज को आपने कोप अप कैसे किया? देखिए मेरी सक्सेस का ऐसा था ना, बहुत जल्दी मिल गई। फिर ऐसा हुआ कि धोखा हॉर्नो के वगैरह वो आई, हॉर्नो के जब नहीं आई उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा फिल्म मेकर्स को ना बोल दिया, और मुझे ना बोलना नहीं आता था, छोटा था, मुंह पे बोल देता था। वो एक तरीका होता है ना बोलने का, क्या बिजी हैं या कुछ, तो मुझे नहीं आता था अच्छा ना। तो जो बोले बिजी हाँ मैं बोलता था कि नहीं मुझे आपकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं तो उनको ऑब्वियसली अब मुझे लगता है कि ठीक है मैं बचपने में बोल दिया, बट ऐसा है कि वो आपको बच्चा नहीं समझते हैं, वो आपको समझते हैं कि आप बड़े हैं। मतलब ठीक है, वो गलती करने का जो एक यहाँ पे मौका दिया जाता है वो खाली स्टार किड्स को मिलता है, हमें नहीं मिलता है जो बाहर के आते हैं। तो उसके बाद जो मेरा सेटबैक था, जो उसके बाद मैंने टाइम देखा, क्योंकि मुझे वो फिल्में ऑफर हो रही थी बट मुझे वही करनी थी जो मुझे पसंद थी, जो मुझे एक अपने तरीके से जो मुझे समझ में आती थी रोल वैसे ही करने थे। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेरा एक इनफैक्ट मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल उस टाइम पे हुआ था जब मेरा वो टाइम था बहुत ज़्यादा डार्क था। एक चीज़ है कि अगर आप सेम घर में भी हैं, आप अनजान होंगे दूसरे बंदे से कि वो अपने कमरे में किस हालत में है। बिल्कुल, क्योंकि दिल की जो हाल है वो
अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता है, चाहे आप दोनों साथ में हैं बट आपके दिल में क्या गुजर रही है और उनके दिल में क्या है वो भी शायद नहीं पता होता पूरा। तो एक घर में भी रह के आपको बड़ी चीज़ें बिल्कुल। नहीं पता होती। तो ऐसा एक काफ़ी वो एक बड़ा एक डार्क फेस निकला था मेरा जब मैं सोचता था मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ, सारी चीज़ें वो लेके चल रहा था मैं। बट फिर जब इस्लाम पढ़ा और पूरी दीन की समझ आई और थोड़ी थोड़ी जितनी भी आई थोड़ी, तो लगा कि यही होना था, यही होना था। मैं यही था, यही आना था और यही मेरी जो किस्मत है। अगर इसके मैं उल्टा भी खड़ा होता तब भी यही नहीं आता। आता। वो हज़रत अली का एक बड़ा मशहूर किस्सा है जो बहुत पहले पता चल गया, उसके बाद फिर दिल में एक तसल्ली लाना, हर बार मैं अपने आप को ले आता था तसल्ली। एक किस्सा अगर बता सकता हूँ Of course, बहुत, बिल्कुल। तो आपको पता ही हज़रत अली होगा का माशाल्लाह, किस्सा। आपको तो पता ही होगा माशाल्लाह। तो हज़रत अली एक बार, मैं इनके लिए व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ को शायद अगर इनको नहीं पता हो, ये मेरी ज़िंदगी का एक वो है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ इस चीज़ को। तो हज़रत अली एक बार गए किसी जगह जहाँ पे उनको लोग नहीं जानते थे और उस टाइम नमाज का टाइम हो गया। तो हज़रत अली ने अपना जो घोड़ा है वहाँ पे एक बाहर एक आदमी था उसके हवाले कर दिया। उसने बोला आप घोड़े का ध्यान रखना जब तक मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो जब नमाज पढ़ के आए तो देखा उसकी जो जीन, जो उसका सैडल होता है, वो गायब था। तो उन्होंने पूछा आगे पीछे कि आप हंसने लगे, आपको पता है क्या? तो उन्होंने बोला कि मेरी जीन किधर है, ये घोड़े की जीन। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं है और किसी ने पहचान लिया वो हज़रत अली हैं। तो उन्होंने बोला हज़रत अली ये तो शायद चोरी हो गई आपकी, यहाँ पे बाहर एक थोड़ा सा मार्केट जैसा है, आप देखिए कि शायद आपकी जीन वहाँ पे हो, आपका सैडल वहाँ हो। तो वो चल के गए और देखा उन्होंने, बेशक वहाँ पे एक दुकान थी और उनका सैडल वहाँ पे था। तो उन्होंने बोला दुकानदार को ये जो जीन है ये मेरी है, मेरे घोड़े की है। तो वो पहचान के उनको उन्होंने बोला हज़रत अली ये जो जीन है ये मुझे जो एक बंदा आया उसने 2 दिरहम में दे दी, तो आप मुझे 2 दिरहम दे दीजिए, मैं आपको ये दे देता हूँ। तो उन्होंने 2 दिरहम निकाले और उन्हें दे दिए मुस्कुराते हुए। तो जब दिए उन्हें मुस्कुराया तो उन्होंने बोला आप मुस्कुराए क्यों? तो उन्होंने बोला ये मेरी जिंदगी का, मेरी बैकबोन है ये लाइफ की। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी किस्मत में जो था, उन्होंने बोला ये जो जब मैं नमाज पढ़ने गया था तो मैंने अपने आप से इरादा किया था जब मैं नमाज पढ़ के आऊं तो इसे मैं 2 दिरहम दूंगा। बोलता इसने कैसे कमाए ये इस पे डिपेंड था, इसकी चॉइस पे डिपेंड था। आपकी किस्मत में जो लिखा आप ही को मिलेगा। तो आप कैसे कमाते हो, गलत रास्ता चूज करके या ठीक रास्ता चूज करके, आप तक है। तो वो मैंने बहुत जल्दी, बहुत पहले सीख लिया था कि मेरी किस्मत में जो मुझे है वो कोई नहीं ले सकता। तो मैं जो रास्ता अपना इख्तियार करूंगा मैं ऐसा चलूंगा, ये शॉर्टकट्स नहीं लूंगा, जो भी है मेरी लाइफ में ऐसे चलूंगा। तो उस टाइम पे वो चीज़ें समझ में आ गई थी और ये बहुत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुतासर किया था ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए दीन सीखना कितना जरूरी है। जब इंसान ये सीखता है तो ही वो उस चीज पे अमल करता है। बहुत बड़ा सबक है, बहुत एक इम्पैक्ट की थी लाइफ में ये चीज। उसकी किस्मत में क्या है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, उसने कमाया कैसे वो उसका डिसीजन है। करेक्ट। 2 दिरहम देने ही थे और बाहर जाने ही थे। प्यारी चीज बोली उन्होंने। एक इंसान ने हलाल तरीके से कमाया और एक इंसान ने हराम तरीके से कमाया। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। तो फिर वो चीजें सारी जब समझ में आई मैंने बोला नहीं यार मुझे तो यही होना था। बिल्कुल सही बात। इसीलिए कहा गया ना कि अल्लाह ताला से हमेशा आफियत मांगनी चाहिए, यानी अल्लाह कोई आजमाइश में न डाले, कोई परेशानी में न डाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ये दुआ उम्मत की तरफ पहुँचाई और उम्मत को सिखाई कि अल्लाह से खैर मांगो, अचानक वाली खैर नसीब फरमाए, अचानक वाली शर से बचाए। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके बाद भी हमारे रोज़ाना की मिल्किन भाई की मौजूदगी में बताऊँ एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर, कि अल्लाह मुझे अचानक वाली खैर नसीब फरमा और अचानक वाली शर और बुराई से बचा। आमीन। और माशाल्लाह ये बहुत समझ की बात है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको वो दिल दिया, वो समझ दी, वो सोच दी कि आपने पढ़ना चाहिए। इंसान जो है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पढ़ने से बहुत कुछ सीखता है, बिल्कुल, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं सीखता। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। यानी आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि बस माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस ऐसे अवसाफ और कमालात से नवाजा है कि बात करते जाए, सुनते जाए। आप मेरा दिल कर रहा आपकी बातें सुनूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर आदमी के अंदर कुछ कमालात को या कुछ अवसाफ और कुछ सिफात रखे होते हैं, हमें लेने चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया ना कि कुत्ते में 8 सिफात रखे हैं, अगर वो सिफात 8 इंसान में आ गए ना तो इंसान
काबिल इंसान बन बहुत जाए बहुत ज्यादा। देखिए कितनी प्यारी बड़ी बात है जी कितनी बड़ी कि बात। हमें कहीं से भी मिल जाए अच्छी चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, बुरी चीज़ है और उस बुराई से नफरत करनी चाहिए, बुरी चीज़ वाले से नफरत नहीं करनी चाहिए। इंसान है वक्ती तौर से नाराज़गी वक्ती चीज़ से ये होता है, लेकिन किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। बात है। बहुत मज़ा आया लेकिन आपके साथ बहुत बात बहुत करके। thank you मैं भी so आपके साथ लेकिन Thank एक you so खेलूंगी यादों की खुशबू जो अच्छा। हम हमारे गेस्ट के साथ सो बेसिकली मैं आपको एक वर्ड कहूंगी और उससे आपको कौन सी खुशबू याद आती है, वाह फ्रेग्रेंस रिलेटेड है, ठीक है? Okay. तो आप वो खुशबू का नाम लोगे। ठीक है। सो पहला है कश्मीर। सैफरॉन। क्या बात। वेरी गुड। स्कूल डेज। पाइन, हमारे स्कूल में पाइन्स बहुत है, हाँ, पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज। घर। मम्मी के चावल हाँ। की महकने की खुशबू। रमदान। जी नहीं, रमजान की नहीं, मम्मी जब चावल उबालती है ना तो उनकी जो खुशबू समझ है। गया। हाँ वो मैं समझ। उसकी। रमदान। हाँ अच्छा, रमजान में जो अपना ये अपना रूह अफ़ज़ा की जो हाय हाय हाय। और आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सी फ्रेग्रेंस आपको ज्यादा अच्छी लगती है? मतलब इट कैन बी नोट्स आल्सो, यू कैन। विंटर में मुझे थोड़े ज्यादा, मतलब अगर अतर की बात करूँ इतर तो की बात ऊद और ये वो, बट थोड़े मुझे समरी नोट ज्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े समरी नोट ज्यादा अच्छे लगते हैं। मस्की, लेदर, करेक्ट। टोबैको, टोबैको लेदर, यस। मेरे ये नोट्स ज्यादा ये अच्छे नोट ज्यादा लगते हैं। फेवरेट है। जी। चलिए हम आपको गिफ्ट करते हैं अहमद अल मगरिबी Yes, परफ्यूम का माशाल्लाह, thank you so much. हैम्पर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, हमारा अपना ब्रांड है। अरे माशाल्लाह, तो वाह, ये समझे कि मुबारक हो। यानी नो नो नॉट अपना, हमारा मींस यानी नॉट अपना, हमारा like फैमिली है, अपने औलाद जैसा। बनाई हुई है हमें। ये अपना ये वही माशाल्लाह इंडिया के दुबई में रहते हैं Yes. और माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड वाइड इनके तकरीबन 250 से करीब स्टोर। आप मदीने जाएंगे तो आपने लाजमी जाना मक्के मुकर्रमा में। मदीने में हर हरम के इर्द गिर्द में 11-12 दुकानें हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़े दीनदार लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये भाईजान आपके लिए एक थैंक छोटा यू सा थैंक यू तोहफा थैंक है। यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपको ऊद पसंद है ना? जी तो खैर ऊद तो मैं आपको भिजवाता हूँ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो थैंक यू इसके सो अंदर मच। बखूर है एंड बखूर हम जलाते हैं Yes. माशाल्लाह। थैंक यू, अब मैं बड़ा यूज मजा करूंगा और बिल्कुल, आई लुक फॉरवर्ड एंड यू टू विल इट। लव इट, आई एम श्योर। थैंक यू। ये भी बड़ा अच्छा है इनका। ये आप इस इस पे लगा दीजिए। अपने हाथ पे लगा, मैं सूंघ। नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू। Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the description. So shop now. बहुत मेहरबानी जी शेख, फिर एक दफा। थैंक यू। नहीं, हम अभी गेम सेगमेंट आपके जी। साथ खेलेंगे. So basically you have to fill in the blank, okay? My ideal iftar plate must include खजूर। khajur. I judge people who skip dash at iftar. आई थिंक इट बी वाटर। Water? हाँ, हाँ, होता है ऐसे? आई डोंट नो, सम पीपल, Some, okay. मे बी। The smell that tests my patience the most. मम्मी के खाने की कोई भी स्मेल हो तो मतलब ऑब्वियसली हाँ, बट वो पेशेंस आ ही जाती है। आ जाती है ना, with time. because you're fasting and वो रोजे। वो फिर फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ अगर मम्मी ने बट कभी कभी वो दिन होता है ना where you're like अगर मम्मी ने मतलब कुछ ऐसा बनाया जो टिपिकली एक कश्मीरी चीज होती है, जैसे वाजवान का कुछ बनाया है या कुछ, मुझे यहाँ पे निहारी बड़ी पसंद है, तो अगर निहारी की खुशबू आ गई तो क्या फिर बात, आप- फिर ऐसा होता है कि अजान यार, जल्दी हो हमारा जाए। क्या बात। सहरी विदाउट डैश फील्स इनकम्प्लीट। मैं तो प्रॉपर मील खाता हूँ सुबह सहरी में, तो मुझे तो आदत है, बट लस्सी, लस्सी। I have lassi in the Wow, morning. हाँ, he also I loves feel lassi. incomplete if I don't have lassi. Really? मैं तो हलाल नशा है ना, वो नींद आ जाती है। 2-3 ग्लास पी लेता हूँ लस्सी। हलाल का नशा सुबह। है। हाँ, इनके हिसाब से he loves lassi, he loves तो every I day. feel- मुझे तो मतलब दिन में I don't know how to survive without lassi. Oh, Yeah, बाप रे। yeah. The best feeling during iftar is एक एहसास होता है कि इंसान को कि एक चीज कंप्लीट हुई है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और एक ये कि एक रियलाइज जो आपको बाकी नहीं होता कि भूखे कैसे होते हैं दुनिया में, जिनका आपको ध्यान रखना आप नहीं रखते हो, बिल्कुल। क्योंकि आप दुनिया में इतने बिजी हो, बिल्कुल। बट उन टाइम पे अल्लाह आपको वो कॉन्शियस कर देता है कि आप उनकी तरफ भी थोड़ा कॉन्शियस रहो जो फाके हैं, और वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाय क्या बहुत बड़ी बात कही, बहुत जबरदस्त, बहुत वो जबरदस्त। मुझे क्या ही feeling बात बहुत है, अच्छी लगती क्या ही है। बात है। बहुत शुक्रिया एक दफा मुज़म्मिल भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए जी, खैर बिल्कुल, नसीब thank you so फरमाए। much। दारैन में इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आपने जो बातें कही मेरी आपकी सबके अमल में लाने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए खूब फरावानी खोले, खूब दुआएं अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ भी, हलाल के सना के लिए भी, आमीन। आपके दरवाजे बच्चों के खोले। लिए भी, आमीन, सबके आमीन। लिए, मेरे दोनों जो भी बेटे देख रहे हैं सबके आपने लिए। अपनी वालदा से खूब दुआ करानी है, और मैं इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होता हूँ घर इंशाल्लाह, वालदा बिल्कुल। की कदम पुशी के लिए। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो
और आप सब देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। अभी आगे किचन भी जाना है। यस, अभी हमें जाना है हमारे रौनक के रमजान के किचन में। हम देखेंगे आप कुछ कुकिंग के स्किल्स भी आपके देखेंगे। अगर आपको आते तो ठीक है, नहीं आते तो मैं हूँ। मैं अंडा बना सकता हूँ, आप That's भी it. ऐसी होंगी मुझे लगता है। हाँ, सही बात बोले। बहरहाल इस So- मजलिस के इख्तिताम पे सुभान अल्लाह व चले। बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। चले फिर, चले, बहुत लेट्स देर गो बाद। आए। किचन में। सो वेलकम टू रौनक रमजान का किचन। और आज हमारे साथ है भाई मुजम्मिल और ऑफ Thank कोर्स you. मेरे शौहर जी। एंड ये दोनों ऑफ कोर्स किचन में ऐसे नजर नहीं आते हैं। और देखने आते हैं। बहुत आती है। ये आती है पूरा साथ, सिर्फ यही आती है भाईजान ये। बड़ी सू शेफ है। मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ। ये आप आज मेरा डिश जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा। वो अजान देने लगा मुर्गा जो है वहां से तुम्हारा झूठ सुन के। So, ये कश्मीर का मुर्गा समझ रहे हैं, बट इट इज फ्रॉम मुंबई। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ भाई, ये कोई ऐसी कोई वो डिश नहीं, ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। पर इसका नाम मैंने दिया है चिकन स्टू मसाला। चलिए, ठीक है, very good. तो अच्छी प्यारी प्यारी सी 2 टांग हमने ऑलरेडी इसको रेडी करके रख दी है। अच्छा। तो बहुत सिंपल है ये मैं आपको पहले बता एक टांग मेरे लिए, एक टांग Yes. हाँ, ऐसा ही अच्छा, है। ऐसा तो आप क्या खाएंगी? मैं ग्रेवी। हम गरीब लोग जो खाना बच जाता नहीं होता पतीली में से, वो चाट के खा लेते हैं, वो मैं हूँ। तो मैं आप लोगों को आज अल्लाह ही खैर फरमाए। तो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हमारी ऑडियंस को भी, ताकि ऑफ जी। कोर्स दे ट्राई एंड दे मेक इट। टांग आप कितनी भी ले सकते हो, मैंने 2 ली है। जितने मुर्गे आप पकड़ लो। आपकी बहुत जरे नवाजी, आपने 2 टांगे रखी। ये है हल्दी पाउडर, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, खड़ा मसाला, उसके बाद है ये बरिस्ता, और उसके बाद है ये नमक, लाल मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो ये जीरा और सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर कर दिया है। और ये है नूरी का चिकन स्टू मसाला। Okay. ठीक है, इससे आने वाला है आज टेस्ट। ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट ये डिश बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम गैस ऑन करते हैं। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ही तेल डालना है। ठीक है, बस। बस ये अभी ये जो डाइट वाले जो है वो बस जो भी इंसान डाइट करता है उसको खाना बनाने के टाइम किचन में जरूर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। क्योंकि बाद में उसको प्लेट में दे तो सब खा जाता है, लेकिन खाना बनाने के टाइम बहुत इंटरफेरेंस होती है। इसके बाद जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले डालेंगे ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? प्याज कटा हुआ, इतना तो आता है। हाँ। ये हमारा माशाल्लाह से गैस अच्छा है, तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हम इसको डालेंगे अभी थोड़ा गर्म करके, थोड़ा सा गर्म होने हाँ, चाहिए। हल्का सा। सब शेफ है अभी इधर फिलहाल, आता किसको नहीं है, बट सबकी टिप्पणी लेना एकदम। अभी प्लीज इस वो खेल रहे हैं, मेरे टाइम पास कर। हस्बैंड किचन में आते तो मैं कहती प्लीज अब बाहर ही रहिए, नहीं चाहिए मुझे आपकी जैसे कोई ये रोजाना नहीं जा रही हो ऐसे बात करती है। लेकिन एटलीस्ट मेरा हैंडलिंग सिचुएशन इज बेटर। वो खाला सुनेंगे जो बेचारे देखेंगे जो प्रोग्राम जो घर खाना बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। देखो तेल गर्म, देखे तेल गर्म हो गया। हम पहले सिम करेंगे, ठीक है, गैस के साथ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमने डाल दिया है। तो आप ऐसे सौटे करेंगी थोड़ा? यस, हल्का सा ऐसे गोल्डन लेकिन थोड़ा ब्राउन। ऑयल और डालना चाहिए। नहीं, हम जरूरत के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, क्योंकि मुझे भी तेल ज्यादा नहीं पसंद और आपको भी नहीं पसंद। हम घर में बहुत चिल्लाते हो तेल कम करो, तेल कम करो। अब गोश्त इंसान भी कम तेल में कैसे बना सकता है, सूखा सूखा, फिर टेस्टी तेल भी डालो चाहिए। लेकिन उसको निकाल के प्लेट में दो। तो डालो फिर उसको फेंक दो, वेस्ट करो। मगर वाह, ये वाह, मुझे वाह। याद आती है, मुझे दिल्ली की याद आती है जब मैं जामिया में पढ़ रहा था। 6 महीने पढ़ा वहाँ पे, पीछे जामिया के ना यूनिवर्सिटी के ओखला में, वहाँ पे निहारी मिलती थी। हाँ, अब भी अरे मिलती है वहाँ। भाई वो अस्तगफिरुल्लाह, वो एक बार खाए इंसान 2 बार पछताए। तो मतलब ऐसा है कि क्योंकि एक बार वो तो जो उसका निहारी का जो वो तो नीचे रहता था, उसका तेल इतना बड़ा तेल, ऐसा ही होता है। तो ऐसा पूरा गिरा के उसको पर आई थिंक करना वो पड़ता है। बनाने वाले जो होते हैं उनको पूरा दिन अगर निहारी को सवाई करके रखना है और इतने लोग आते हैं, वो तेल लगता है। मगर वो तो मुझे लगता है वरना गरम करने में क्या होता है ना, जो आप अगर तेल थोड़ा नहीं डालो तो जब आप गरम करते हो उसे बार बार आप 1-2 बार खाओ, इट्स डिफरेंट। बट अगर इस तरीके से आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो, तेल नहीं होता है, तो फिर वो खाना जल जाता है। हाँ। अब हम डालेंगे खड़े मसाले। अच्छा। ओके,
जो 2 ही पत्ते हैं वो कोऑर्डिनेशन है चिकन के साथ कि 2 टंगड़ी है तो 2 पत्ते जाएंगे। ये बड़े कंजूसी से बना रहे हो वैसे। देखो मैं खाना वेस्टेज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। जितने मेहमान होंगे आप किसने बोला वेस्ट करेंगे? उतना ही भाई कहाँ प्रोडक्शन वालों को कहो इतना इन्होंने कहा है आप लोग पैसा बचा रहे हो। जी नहीं, मैं ये 2 टंगड़ी यहाँ पे गई भाई, ये 2 टंगड़ी इधर गई, बाकी किधर? आप दोनों की 2 टंगड़ी के लिए 1 टंगड़ी काफी है। अब हम डालेंगे पहले लाल मिर्च, ठीक है, ये कलर इससे बहुत खूबसूरत आएगा। ये है हमारा नमक, ये अब थोड़ा डाल रहे, बाद में हम थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हम डाल रही है सौंफ और जीरा, जिसका हमने पाउडर बना लिया है। ओके, इसके बाद हम डालेंगे हल्दी, इसे थोड़ा ओके कलर के लिए बस। और ये जो है ये हमारा नूरी का स्ट्यू मसाला। क्या बात है जी, सही है। दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। पहले मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी घुमा खुशबू लेती है आनी ना। चाहिए। हाँ ओह डोंट टेल मी आप लोगों को खुशबू नहीं आई अभी। मुझे मुझे नहीं आ रही है। वहां तक ट्रैवल किया अभी आई। अब हम डालने वाले टमाटर, और बिकॉज टमाटर में भी काफी पानी होता है, सब कहाँ पानी? वाह, वाह, पानी इसका निकलेगा पानी। निकलेगा। निकलेगा? हाँ तो ये इसके पानी से भी पकता है, क्योंकि टमाटर अभी नरम होंगे ना, ये इतने ऐसे थोड़ी ना आप होंगे। भी इसके हाँ में हाँ कर रहे ये हो। मगर सही बोला है थोड़ा, इसीलिए मैं आग में लगा रहे हो। देखिए आप सिर्फ लुक देखिए कितना अच्छा। पानी डालो थोड़ा सा। अभी एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते ये हैं। कलर कैसे आ रहा है सना इतना इसमें? देखिए ये कलर बहुत, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत कम चीजें यूज बहुत कम करी, चीजें, correct। बिकॉज जो नूरी का स्ट्यू मसाला है वो एक मसाले के अंदर बहुत सारी चीजें, तो हमें ज्यादा मसाला रख कौन के सा ये है? यस Okay। परफेक्ट। ये हमारा नूरी का, हम ऑडियंस को भी दिखाते हैं, स्ट्यू मसाला। इस मसाले के अंदर बहुत सारे मसाले हैं, तो ये आपका कुकिंग बहुत आसान कर देता है। आपको अलग अलग चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीथिंग इज इन दिस। सो यस। खाओ तो सही। ओह मैंने, हाँ मेरा गार्लिक पेस्ट रह गया। ये देखो ये होता है। डाल दो। थोड़ा और पानी डाल दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ। पहले ही आप तैयार हो, थोड़ा सा डालना, बिकॉज ये बहुत, बस 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 हमने पानी इसके लिए डाला है ताकि सारे जो मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाए। गैस काफी लो पे तो नहीं? हाँ लो पे ही रखा है, बिकॉज अभी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ तो तेज में क्या होता है, जल जाता है और सूख जाता है। तो पहले हम इसको थोड़ा, मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, फिर हम इसे थोड़ा ढक्कन लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं, क्योंकि जब ढकेंगे तो सारे मसाले आपस में घुल मिल जाएंगे और थोड़े फ्रेंडली हो जाएंगे। 1 सेकेंड, बस इसे थोड़ी देर ही रखना है, ठीक है भाई? आ जाओ हम हाँ यहाँ। जी, हम तब तक ये जो अभी 2 टांग है जिसे हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा है, अगर आप ये सारी चीजें इस तरीके से रेडी करो तो कुकिंग इज वेरी इजी, वेरी क्विक। हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, सिर्फ आप खुशबू सूंघिए, देखिए कैसे घुल मिल गए ये, ये जबरदस्त है, अभी तो अच्छा लग रहा है ना? अब मैं क्या करूंगी पता है इतनी आपको? उम्मीद नहीं थी तुमसे सना। है ना? वही तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप ये देखिए, अब ये जो 2 चिकन है हमारा, हमने इसे ऑलरेडी शैलो फ्राई करके रख दिया है। तो अच्छा। जितने भी लोग हैं, ऐसे बहुत लोग पहले भी चीजें प्रेप करके रखते हैं, स्पेशली ये आपके रमजान। लिए गई। और ये आपके ये मेरे ये लिए। दोनों अनस भाई के लिए। नहीं दोनों ऐसा नहीं, आप लोग। अब ये जो मसाला है ना, हम इसके ऊपर इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है हाँ। हमारे चिकन के अंदर चला आ जाए। करेक्ट, ताकि जब आप चिकन का एक एक बाइट लो। नानी माँ का खतरा हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय नानी माँ का खतरा? ये आप खाओगे तो खाते रह जाओगे, बार बार आप ये मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज बना दो। सना वैसे ये स्टार्टर है या मेन कोर्स? बहुत सही सवाल किया शेफ, बहुत सही ये सवाल है क्या? सो ये कंफ्यूज्ड हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे स्टार्टर खाना है तो थोड़ा सा मसाले को साइड में करके घर वालों को दे दीजिए, और आप सिर्फ चिकन भी खा सकते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर मेन कोर्स भी, जहाँ पे आपको बहुत ग्रेवी नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आप इसको, क्योंकि मसाला इसके अंदर आप देख रहे हो कितना सारा है, ये सब एक्स्ट्रा। मगर मसाला खाएंगे किसके साथ? ये चावल के साथ, रोटी के साथ। देखिए अभी हमने बनाया है, ये एक मैंने ये साइड अभी में अंदर डाल दोगे इसके? नहीं, ये हम साइड में रखेंगे। जब मैं बस इसमें ये डालूंगी अकेला होगा। अच्छा तारीफ करने की। तो ये वेज पुलाव जैसा हमने इन वे बनाया। राइस है, इसके अंदर मटर डाल दिया है, सोया डाल दिया। आपको डालना है सोया, नहीं डालना है ऑप्शनल है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बरसता लग रहा तो बहुत अच्छा है। ये टेस्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है। इंशाल्लाह। खुशबू तो आप सबको आ ही रही है, मतलब नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है। इसमें हमने डाले हैं नूरी का स्टू मसाला, जो बहुत ही यमी है, बहुत इजी टू कुक मसाले हैं ये। तो अगर आपको भी नूरी के मसालों को शॉप करना है तो इसका पूरा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। आप जाइए, देखिए, शॉप करिए एंड इनके मसालों को एंजॉय कीजिए एंड अपने घर में अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए नूरी मसालों के साथ। सो भाई आपको हम एक और चीज देना चाहेंगे। अच्छा यस ओके,
सो प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। तो भाई ये मसाले ये मेरी मम्मी के नूरी लिए। मसालों की तरफ से आपके वालदा के लिए Thank you, जो उसका- इनडायरेक्टली आपके पेट में जाएगा जब आप खाना रिव्यू बनेगा। वही करेंगी यस जैसे थे। इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह आई एम Thank you, श्योर thank you। आपकी अम्मी को, आप सबको भी जब आप खाओगे आपको बहुत मजा आएगा। Thank you। हमको भी आज आपके साथ बहुत ज्यादा मजा आया, आपके साथ इतनी सारी बातें बिल्कुल, करने मिली, आपसे बिल्कुल। बहुत सारी बातें सीखने मिली हमें। नहीं, thank हमें you। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। भाईजान, वाकई अच्छा लगा, यानी कोई कहने वाली Thank बात you, नहीं। thank अल्लाह you आपको so बहुत much। जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आपसे, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आई होप आप लोगों को भी एपिसोड इतना ही मजा आया होगा देखकर जितना हमें मजा आया है आज। एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ और एक और बेहतरीन इफ्तार की डिश के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रोज़ाना ये जब से ये सफ़र शुरू हुआ पिछले साल से, कोशिश की जाती है कि रोज़ाना कोई एक बात ऐसी बताई जाए और की जाए जो हमारी ज़िंदगी में भी आए, जिससे हम आमाल के पाबंद बने और अल्लाह से करीब आए। मुज़म्मिल भाई के साथ की सारी गुफ्तगू का मौजू जो था ये था कि भाई हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन जाए और दुआ के वाले बन जाए, दुआ के साथ अल्लाह से लेने वाले बन जाए। और फिर एक ये चीज़ थी कि अचानक वाली चीज़ें नसीब हो। खैर, हर आदमी खैर चाहता है, हर आदमी शर से बचना चाहता है, बुराई से बचना चाहता है। तो मैंने प्रोग्राम में भी जैसे बताया और यहाँ भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत दुआ है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी और उम्मत को सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर्र। ए अल्लाह, मुझे अचानक वाली खैर नसीब फरमा और अल्लाह मुझे अचानक वाली शर से हिफाजत फरमा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की जो दुआ होती है, और कम से कम 24 घंटे में जब हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो इन अरबी जुमलों को, बहुत आसान जुमले, अंदर देख के लिख ले, जो देख रहे वो लिख ले या कहीं से इसको रिकॉर्ड कर ले या कहीं से तलाश कर ले। बहुत सारी हदीस की और दुआ की किताब में ये मिलेगी, इसको लिख के याद करने की कोशिश करे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 2-3 दिन के बाद ये ज़बान पर चढ़ जाएगी। और कितनी बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह अचानक वाली खैर नसीब फरमा, अचानक वाली खुशी नसीब फरमा, और अल्लाह अचानक वाले शर से, अचानक वाली बुराई से, अचानक वाली परेशानी से हिफाजत फरमा। तो हम सब चाहते हैं कि हमें खैर खुशी नसीब हो और हम सब दुख और परेशानी से दूर रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।